हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और इस चैप्टर में हम अपना फर्स्ट टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम सेकंड फॉर्म जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेसिफिक फॉर्म है, एक स्पेशल फॉर्म है जो कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। यह हमारे देश में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पुरानी फॉर्म है, सबसे पुराने टाइप का बिजनेस है। इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ओन बाई द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यह जो बिजनेस टाइप होता है, इसमें एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो इस बिजनेस में इंक्लूड होते हैं, और इस बिजनेस के ओनर भी उनमें से एक जो सबसे एल्डेस्ट होता है वो इसका ओनर होता है। इट इज गवर्नड बाय द हिंदू लॉ, और यह हिंदू लॉ के द्वारा जो है चलाई जाती है। मतलब इस पे हिंदू जो लॉ है उसको फॉलो करके इस बिजनेस में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, उसी के बेस पे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्लोज किया जा सकता है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज द बिजनेस इज बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली एंड द 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। यह जो बिजनेस है, इसको स्टार्ट करने के लिए कंडीशन होती है कि या तो जो बिजनेस करने वाला है वो एक पर्टिकुलर फैमिली में जो उसमें उसका बर्थ हुआ हो, या फिर उस फैमिली की जो 3 जो जनरेशन है उनका मेंबर इस बिजनेस का मेंबर हो सकता है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। जो बिजनेस है वो फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मीन्स वो उसका ओनर होता है और उसको कर्ता कह के बुलाया जाता है। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को-पर्सनर्स। सभी जो मेंबर हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके एंसेस्टर की, उसमें उनका इक्वल हिस्सा होता है और उन सभी को पर्सनल कह के बुलाया जाता है। जो सबसे एल्डेस्ट जो मेंबर होता है उसको कर्ता बुलाया जाता है, और जो फैमिली में जो दूसरे मेंबर होते हैं उनको को पर्सनर्स कह के बुलाया जाता है। और जो को पर्सनर्स होते हैं उनका अपने पूर्वज जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में उनकी हिस्सेदारी होती है। अब हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो फीचर्स होते हैं, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस there should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको बनाने के लिए कम से कम जो है 2 मेंबर होने चाहिए एक फैमिली के, और उनकी पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उन दोनों की उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। और बिजनेस में मेंबरशिप के लिए किसी भी एग्रीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो मेंबरशिप है बिजनेस में वो बाय बर्थ होती है। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और यह जो बिजनेस है ये हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड जो फीचर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो है लायबिलिटीज। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को-पर्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। सभी मेंबर्स की लायबिलिटी कर्ता को छोड़कर लिमिटेड होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी में बिजनेस की जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है उस तक। द कर्ता हाउएवर हैज
अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। थर्ड जो फीचर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो है कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। जो कर्ता होता है उसके हाथों में पूरे बिजनेस का कंट्रोल होता है। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज अथोराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। उसके पास सारे डिसीजंस लेने की पावर होती है और वो सारे बिजनेस को मैनेज करता है। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। और वो दूसरे जो मेंबर हैं उनको भी जो डिसीजन उसने लिए हैं उनके लिए बाध्य कर सकता है। फोर्थ जो फीचर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो है कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजीशन ऑफ कर्ता लिविंग इन द बिजनेस स्टेबल। बिजनेस जो है अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जो दूसरा घर का एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता की जगह ले लेता है और बिजनेस जो है स्टेबल रहता है, उसको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। बिजनेस को क्लोज किया जा सकता है अगर जो मेंबर्स हैं फैमिली के सारे वो उस पे एग्री हों। फिफ्थ जो फीचर है वो है माइनर मेंबर्स। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल into the business occurs due to birth in a Hindu undivided family। एक जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी बिजनेस में तभी साझेदारी हो जाती है जब वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसका जन्म होता है। Hence minors can also be members of the business। और इस तरह से जो माइनर जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी बिजनेस में हिस्सेदारी होती है उनकी भी, वो भी बिजनेस में साझेदार होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेरिट और डीमेरिट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।